पीवी न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिवंगत भाजपा कार्यकर्ता संदीप घोष को श्रद्धांजलि देने के लिए विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी उनके घर रूपगंज पहुंचे। भाजपा कार्यकर्ता संदीप घोष की 9 दिसंबर 2016 को हत्या कर दी गई थी। कांकसा के रूपगंज निवासी संदीप घोष की मौत से कांकसा प्रखंड में सियासी हड़कंप मच गया है। उस घटना को 5 साल बीत चुके हैं। विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी गुरुवार को रूपगंज गांव में संदीप घोष के घर पहुंचे और भाजपा कार्यकर्ता संदीप घोष को श्रद्धांजलि दी। इस दिन उन्होंने दिवंगत संदीप घोष के परिवार से बात की और हमेशा अपने परिवार के साथ रहने का वादा किया। इसके अलावा विपक्षी नेता शुवेंदु अधिकारी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने रूपगंज गांव के मोड़ में संदीप घोष की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी। संदीप घोष के पिता ने कहा कि शुवेंदु अधिकारी ने उनसे कुछ मुद्दों पर बात की थी, जिसमें उन्होंने शुवेंदु अधिकारी से दावा किया है कि उनके बेटे की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों को अभी तक दोषी नहीं ठहराया गया है। उन्होंने जल्द से जल्द सजा दिलाने की अपील की। मृतक भाजपा कार्यकर्ता संदीप घोष के पिता ने गांव में स्थापित अपने बेटे की मूर्ति को बदलने की अपील की, साथ ही अपनी बेटे के रोजगार देने की मांग भी की। শুনুন, এটা তো পুলিশ মন্ত্রী হচ্ছেন মমতা ব্যানার্জি মুখ্যমন্ত্রী। তৃণমূল কংগ্রেসের সময় খুনকে খুন হিসেবে দেখা হয় না, কোন দলের লোক খুন হয়েছে আর অভিযুক্তরা কারা এটা দেখা হয়। অভিযুক্তরা যেহেতু শাসক দলের লোক মানে তৃণমূল কংগ্রেসের, তাই তাদেরকে গ্রেপ্তার করা হয়নি, হয়তো চার্জশিট থেকেও নাম বাদ দিয়ে দিয়েছে। এই এতদিনকার ঘটনা ওনার পরিবার, ওনার বাবা মা সন্তুষ্ট নয়। আমি পরামর্শ দিলাম, পুলিশের ইনভেস্টিগেশনে উনি সন্তুষ্ট নন, উনি উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত চেয়ে আবেদন করলে তো কেউ শুনবে না, আদালতের আশ্রয় নিক, আমরা আইনগতভাবে সাহায্য করব। শোনা গেছিল যে সন্দীপ ঘোষ বেআইনি বালি কারবারের বিরুদ্ধে সে প্রতিবাদ করেছিল, তার কারণেই তাকে খুন। সেটা সবাই জানে। আমি ওই দলে ছিলাম, তখনও মিডিয়া, টিভি সব জায়গায় এসেছে। এখানে বেআইনি বালি খাদের বিরুদ্ধেই যে লড়াইটা এখনও আমি শুরু করেছি, আপনারা জানেন কয়েকদিন আগে বাঁকুড়াতে সব ঘাট থেকে 5 লক্ষ টাকা করে জেলা পুলিশ তুলে কলকাতা পাঠিয়েছে, জেসিপি মেশিন নামিয়েছে। আমি বলার পরে একটু থমকে আছে, কিন্তু বালি, কয়লা, পাথর এই বীরভূম, পশ্চিম বর্ধমান, পূর্ব বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া এই জোনকে তো শেষ করে দিয়েছে আপনারা জানেন। এবং এই জোন থেকে মিনিমাম 2000 কোটি টাকা তৃণমূল কংগ্রেসের সেকেন্ড ইন কমান্ড তুলে নিয়ে গেছে, সবাই জানে। অনেকগুলো পুরভোট রয়েছে, দিনহাটার 87%, গোসাবার 84%, আর রোহিঙ্গারা ভোট দিতে এসেছিল খড়দাতে। এগুলো লোক দেখছে, কিন্তু বিজেপি সর্বাত্মক লড়াই করবে, সব ওয়ার্ডে প্রার্থী দেবে, প্রচার করবে, গণনার শেষ রাউন্ড পর্যন্ত মাটি আঁকড়ে লড়াই চলবে, প্রতিবাদও চলবে, আইনি লড়াইও চলবে। নির্বাচন হলে নির্বাচনে সর্বশক্তি দিয়ে লড়াই হবে। এদেরকে এক্সপোজ করা দরকার আছে। আমরা তৃণমূল কংগ্রেসে ছিলাম, দুর্গাপুর কর্পোরেশনে গতবারের ভোটে যা করেছে, বাঁকুড়া থেকে লোক এনে 17 সালে, সবাই এটা জানে, ইতিহাস হয়েছে। সেই কারণে দেখুন, মানুষ সবচেয়ে বড় কথা বলে, রাজনীতি বড় কথা নয়। আজকে এস আলুওয়ালিয়াজি যে 19 সালে জিতলেন কেন? দুর্গাপুর কর্পোরেশনে চুরির বিরুদ্ধে লোক ভোট দিয়েছে, 2টো বিধানসভায় 1 লক্ষের বেশি লিড ছিল। এবারেও তো লক্ষণ গোড়ায় একটাতে জিতলেন, আরেকটাতে আমরা জিতে যেতাম, আমাদের নিজেদের কিছু ত্রুটি ছিল, নইলে মাত্র 4000 ভোটে আমরা হেরেছি। এই সিটটাও আমাদের। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आईटी डीलर एसोसिएशन एवं लायंस क्लब ऑफ बांकुड़ा के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर का आयोजन पुस्तक मेले के प्रांगण में किया गया।
बांकुड़ा आईटी डीलर एसोसिएशन एवं लायंस क्लब ऑफ बांकुड़ा के संयुक्त प्रयास से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जो कि जिला पुस्तक मेले के प्रांगण में किया गया। मेले के माध्यम से शिविर में रक्तदाताओं का उत्साह देखा गया। यहाँ तक कि अपनी शादी की सालगिरह के अवसर पर गौतम दे एवं मधुमिता दे नामक दंपत्ति ने भी रक्तदान किया। शिविर में 40 से ज्यादा लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में उपस्थित प्रमुख लोगों में विशिष्ट चिकित्सक डॉक्टर अमिताभ चट्टराज, भूतपूर्व इंटरनेशनल लायन डायरेक्टर विष्णु वाजोड़िया, समाज सेविका इंदिरा वाजोड़िया, बांकुड़ा नगर पालिका के भूतपूर्व उपाध्यक्ष दिलीप अग्रवाल, पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन बांकुड़ा शाखा के सचिव नरेंद्र शर्मा, मंजू शर्मा, बांकुड़ा वॉलेंट्री ब्लड डोनर सोसाइटी के सचिव विप्रत दास मिध्या, बांकुड़ा आईटी डीलर्स एसोसिएशन के सदस्य जयदेव राय, बांकुड़ा लायंस क्लब के अध्यक्ष अशोक जालान, लायंस क्लब के सचिव अभिषेक अग्रवाल के अलावा लायन अनिमेश चौधरी, लायन अनुमिता चैटर्जी, प्रीति गोयंका, रश्मि सोमानी, राजकुमार सुरेखा, अजीत देव समेत संस्थाओं के सदस्यगण उपस्थित रहे। लायंस क्लब के सचिव अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि शिविर में 40 से ज्यादा रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। महिलाओं की भूमिका उल्लेखनीय रही। আজকে বইমেলা শেষ দিন। আমরা এটা 3 বছরে 5 লাখ বাঁকুড়া আইটি ডিলার অ্যাসোসিয়েশন এবং আমাদের লায়ন্স ক্লাব অফ বাঁকুড়া দুজনের যৌথ উদ্যোগে এবং বাঁকুড়া বইমেলার সহযোগিতায় আমরা এই রক্তদান শিবির করছি। এই রক্তদান শিবিরে আমাদের এই বছর খুবই ভালো মানুষজন সহযোগিতা করছেন। আমাদের বহু লায়ন মেম্বার এখানে উপস্থিত আছেন, সমস্ত মেম্বাররা এবং যারা এখানে এসে রক্তদান করছেন সবাইকে আমরা ধন্যবাদ জানাই। আমাদের এর সাথে আমাদের সঙ্গে কাজের সহযোগিতায় আছেন বাঁকুড়া ভলেন্টারি ব্লাড ডোনার সোসাইটি। আপনার নাম? আমার নাম জয়দেব রায়, আমি লায়ন্স ক্লাব অফ বাঁকুড়ার পাস্ট প্রেসিডেন্ট এবং আমাদের বাঁকুড়া আইটি ডিলার অ্যাসোসিয়েশনের একজন সদস্য। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तिब्बती पोटला मार्केट के व्यवसायियों के द्वारा शुक्रवार आसनसोल गिरजा मोड़ के समीप तिब्बत के धर्मगुरु के विश्व में नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने के 32वें वर्षगांठ के अवसर पर जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री वितरित की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना काशी कॉरिडोर देश को समर्पित कर दिया गया है। इससे पूरे देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह की लहर देखने को मिल रही है। इस लहर से आसनसोल शिल्पांचल के भाजपा कार्यकर्ता भी अछूते नहीं हैं। आसनसोल शिल्पांचल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने काशी कॉरिडोर को देश को समर्पित किए जाने को लेकर शुक्रवार को शिल्पांचल के विभिन्न हिस्सों में प्रभात फेरी निकाली और साथ ही 3 दिवसीय कार्यक्रम करने की भी घोषणा की। आसनसोल उत्तर मंडल 2 भाजपा कमेटी के अध्यक्ष सुदीप चौधरी के नेतृत्व में नगर निगम के 42 नंबर वार्ड से एक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें दीपक दास, सुजीत ठाकुर, शिव प्रसाद बर्मन, विपिन पासवान, लालू ठाकुर, विजय सिंह सहित वार्ड के तमाम भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित थे। यह प्रभात फेरी आसनसोल के मैदाकाल मोड़ से शुरू होकर मां तारा मंदिर रूप बांध के रास्ते फिर मैदाकाल मोड़ पर आकर समाप्त हुई। इस मौके पर भाजपा के जिला महासचिव दिलीप दे, पूर्व पार्षद बीगू ठाकुर, बापी साहा, सुरजीत हाजरा, राम अधिकारी सहित विभिन्न मंडल के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। আমরা জানি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কাশী বিশ্বনাথ করিডোরের 13 তারিখ ইনগরেশন হবে। সেই জন্য আমরা সকালবেলা এই প্রভাত ফেরি বের করেছি। আমাদের রাজ্য থেকে প্রোগ্রাম আছে, আমাদের সাথে আমাদের বিধানসভার কনভেনার আছেন দিদি, আমাদের জেলার জেনারেল সেক্রেটারি এবং আসানসোল দক্ষিণের সমস্ত মণ্ডলের অ্যাক্টিভ উত্তরের সমস্ত সক্রিয় সদস্যরা ভারতীয় জনতা পার্টির এখানে রয়েছেন এবং পরপর 3 দিন আমাদের এই অনুষ্ঠান আছে, 3 দিনের প্রোগ্রাম আছে। আজকে প্রভাত ফেরি হলো, কালকে রবীন্দ্রনগর যে শিব মন্দির আছে সেখানে স্বচ্ছতা অভিযান আছে এবং 13 তারিখ বড় শিব মন্দিরে ওইখানে আসানসোল ভিলেজে ওইখানেও একটা বড় কার্যক্রম আমরা রেখেছি। এটা সমস্ত রাজ্য থেকেই দেওয়া এবং এর সঙ্গে যে আমাদের সিডিএস মানে বিপিন রাওয়াতজি যিনি মারা গেলেন এবং ভারত মায়ের সুযোগ্য সন্তান আরও 11 জন, এদের যে
দুর্ঘটনা মৃত্যু হলো, এদের জন্য আমরা আজকে পার্টি অফিসে, আমাদের 3 নম্বর মণ্ডলের অফিসে একটা শোক সভার আয়োজন করেছি। আজকে 4টের সময় আমাদের জেলা অফিসে একটা প্রেস মিট আছে। এইভাবে আমরা 3-4 দিনের একটা প্রোগ্রাম আমরা রেখেছি এবং আমরা সর্বস্তরের মানুষদের কাছে এটা জানাই যে এই শিবালয়ের যে প্রোগ্রাম, এখানে সবাই আসুন, সবাই যোগদান করুন। এটা খালি রাজনৈতিক প্রোগ্রাম না, রাজনৈতিক সমাবেশ না, এটা সামাজিক সমাবেশও বটে। বর্তমান যে অবস্থা, বর্তমান যে সমাজের অবক্ষয় যে জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে, সনাতনীদের ওপর যে অত্যাচার শুরু হয়েছে, এই জায়গায় আমাদের প্রত্যেককে আমাদের ধর্মের জায়গাগুলো, ধর্মস্থলগুলোকে রক্ষা করতে হবে। এই জন্য সমাজের সমস্ত স্তরের মানুষদেরকে আমি আহ্বান করছি আমাদের এই প্রোগ্রামগুলোতে সবাই যেন সমবেত হয়। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन बांकुड़ा शाखा के द्वारा दीपावली मिलन उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया। पश्चिम बंग प्रादेशिक मारवाड़ी सम्मेलन बांकुड़ा शाखा के द्वारा दीपावली मिलन उत्सव एवं प्रतिभा सम्मान का आयोजन किया गया, जो कि बांकुड़ा धर्मशाला प्रांगण में रंगारंग कार्यक्रम के बीच संपन्न हुआ। प्रश्नोत्तरी से लेकर गेम्स, लकी ड्रॉ एवं इंडियन नृत्य आकर्षण का केंद्र रहा। कार्यक्रम के मध्य समाज के बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शकों को मनमुग्ध कर दिया। कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना एवं सरस्वती वंदना के साथ हुई, जिसके उपरांत समाज के कक्षा 10वीं एवं 12वीं कक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। सम्मेलन के सचिव नरेंद्र शर्मा ने बताया कि 26 मेधावी छात्रों एवं नीट में राज्य में अव्वल आने वाले छात्रों को सम्मानित किया। उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के माध्यम से उन्हें सम्मानित किया गया। संस्था की तरफ से हर वर्ष समाज के किसी न किसी विशिष्ट लोगों को सम्मानित किया जाता है। इस बार अरुण शर्मा जी को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री द्वारा वर्चुअल के माध्यम से लोगों को शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम का संचालन ऋषम बाजोड़िया, निशांत बाजोड़िया, पम्मी जोड़िया, लवली बाजोड़िया एवं वंशिका जाजोड़िया द्वारा किया गया। उपस्थित लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का लुत्फ उठाया। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে मनपसंद 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 आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहाँ ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में,
ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइड्स, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदें अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी में मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजना काशी कॉरिडोर देश को समर्पित कर दी गई है, जिसकी खुशी की लहर भाजपा में देखने को मिली। तिब्बतीन पोटला मार्केट के व्यवसायियों के द्वारा शुक्रवार को आसनसोल गिरजा मोड़ के समीप तिब्बत के धर्मगुरु दलाई लामा के विश्व में नोबेल शांति पुरस्कार दिए जाने के 32वें वर्षगांठ के अवसर पर गरीब जरूरतमंदों के बीच राशन सामग्री का वितरण किया गया। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस भी मनाया गया। साथ ही चीन के द्वारा तिब्बत को जबरन और अपने विरोध में आवाज उठाने को भी अपील की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में आसनसोल नगर निगम के प्रशासक अमरनाथ चटर्जी भी उपस्थित थे। कार्यक्रम की शुरुआत तिब्बती नृत्य से हुई। इस मौके पर तिब्बतीन पोटला मार्केट के आयोजककर्ता ने कहा कि हम लोग प्रति वर्ष आसनसोल में सर्दी के दिनों में गर्म कपड़े बेचने के लिए आते हैं। आसनसोल शहर बहुत साफ सुथरा और सुंदर है। आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के साथ हमारे तिब्बतीन गुरु दलाई लामा को 10 दिसंबर 1989 में नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान किया गया था। पुरस्कार मिलने के 32वें वर्षगांठ के अवसर पर हम भारत के साथ विश्व के सभी देशों से यह अपील करना चाहते हैं कि दलाई लामा ने हमेशा शांति की ही बात की है। जिस तरह चीन ने तिब्बत को अपने कब्जे में कर रखा है, अत्याचार किया है, इसके विरोध सभी को आवाज उठाना चाहिए। पुरस्कार देने जाने की 32 साल तथा आज दुनिया की मानवाधिकार दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम को मैं संजोग होना के मुख्य अतिथि और आप सबको तहे दिल से नमस्कार तथा
किसी जिले की मंच पे बैठे हुए हैं हम लोगों को हिमाचल प्रदेश से आया धर्मशाला से डॉक्टर साहबा, पोटाला मार्केट का हर सदस्यों, हर मेरा बहन यहाँ पर सब मौजूद हुए हैं। आसनसोल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का हम लोगों को स्टाफ लोग हैं जिसका वजह से आसनसोल साफा सुथरा रहता है, जिसका वजह से हम लोग शांति में सबको शान से कहता हूँ मेरा आसनसोल एक साफा सुथरा सुंदर शहर है। आज पोटाला मार्केट का तरफ से जो प्रोग्राम इन लोगों को किया गया है, मैं बहुत आभारी हूँ उन लोगों को। हमारा नेत्री ममता बनर्जी हर टाइम कहता है कि आदमी को साथ लेके चलिए, आदमी को बगल में खड़ा होने का कोशिश कीजिए। ये जो एक टोकन उन लोगों को लिए दिया जा रहा है, उन लोगों को ये मदद में लगेगा और ये मदद में लगने के लिए जो हम लोगों को पोटाला मार्केट का टिबेटन मेडिकल एस्ट्रो बेस धर्मशाला हिमाचल प्रदेश के डॉक्टर श्रीमती तेंजिल हांजे जी, हमारे पूर्व कमेटी का मेंबर और एएमसी के कर्मचारियों, मीडिया वालों और मेरे साथियों को तहे दिल से नमन करता हूँ और एएमसी के मेयर श्री अमरनाथ चटर्जी को मैं और पोटाला मार्केट की तरफ से अपने कीमती समय निकलकर हमारा बीच पधारने के लिए शुक्रगुजार और धन्यवाद कहना चाहता हूँ। आज 10 दिसंबर 1989 को हमारे तिब्बत की बौद्ध धर्म गुरु परम पूज्य दलाई लामा जी को विश्व के सबसे महान नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। आज हम सब की तरफ से परम पूज्य आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडेश्वर विधानसभा क्षेत्र के ईस्ट जामबाद माझी बस्ती में बहुला ग्राम पंचायत की ओर से ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत समिति के कर्माध्यक्ष और बहुला ग्राम पंचायत के प्रधान वीर बहादुर सिंह, उप प्रधान सुगदा हेम्ब्रम, कर्माध्यक्ष चंडी मिर्धा, उत्तम मिर्धा, एमडी सदरुद्दीन हुसैन, दीपू पाल, हेना बावरी, बहुला ग्राम पंचायत अधिकारी प्रदीप भट्टाचार्य और अन्य सदस्यगण मौजूद रहे। इसके अलावा माझी बस्ती के लोग ग्राम सभा में बड़ी संख्या में भाग लिए। इस सभा में बहुला ग्राम पंचायत प्रधान वीर बहादुर सिंह ने गांव वालों को राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे उन्नयनमूलक कार्यों की जानकारी दी, साथ ही गाँव की समस्या से भी रूबरू करवाया। उन्होंने माझी बस्ती में पीएचई की पानी सप्लाई और अन्य सुविधा जल्द मुहैया कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि पांडेश्वर के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती का प्रयास है कि राज्य सरकार की ओर से जो भी योजना है उसे पांडेश्वर विधानसभा में पूरी तरह से लागू किया जाए। इसके लिए 6 सदस्यीय एक टीम बनाई गई है जो गांव-गांव घूमकर जानकारी इकट्ठा करेगी। उसके बाद बहुला ग्राम पंचायत में लिखित रूप से जमा करेगी। उस रिपोर्ट को पांडेश्वर बीडीओ के पास भेजा जाएगा। पश्चिम बंगाल सरकार का जो काम करने की योजना है वो हर हाल में होगी और आम लोगों को इसका फायदा जरूर मिलेगा। इस सभा में पीएचई के अभियंता तुषार कांति दे, सहायक अभियंता सुब्रतो राय भी मौजूद रहे। ग्राम सभा को सफल बनाने में अनिल बावरी, मनोज तूरी, चिंता तूरी और संजय तूरी, लखीराम माझी की अहम भूमिका रही। स्टार्ट हो যেহেতু এখানে আমাদের মিটিং করছি, গ্রাম সংসদ মিটিং, এই বুথ থেকে স্টার্ট হোক কোথায় কোথায় আপনাদের জলের সমস্যা। কিন্তু একটা বলি, সরকারি লোক কাজ কি করে করবে? কাজ যখন আপনারা সরকারকে মদত করবেন, সরকারকে হেল্প করবেন। 5 জন অধিকারী এলো, 5 জন ঘুরে ঘুরে দেখবে কোথায় কোথায় জল আছে, কোথায় থেকে মেল লাইনটা নিয়ে আসবো, কার ঘরে কোথায় ট্যাপটা করব। একটা ঘরে একটাই টেপ হবে। ও যদি ওর পরিবারে 5টা ঘর থাকে 5টা টেপ হবে। কেউ যদি বলে না আমি প্রধান সাহেব খাস লোক আমার ঘরে 2টা টেপ করবেন, সেটা হবে না। কেউ যদি বলে আমি এই পাড়াতে আমি খুব লিডারগিরি করি আমার ঘরে 5টা টেপ করবেন, সেটা হবে না। মানুষকে সরকারি সুবিধা সরকারি হিসাবে পেতে হবে। ওই রকম কাজ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করেছেন। আগামী দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষজন করবেন। আপনারা জানেন একটা স্কিম জানেন, আপনারা সমব্যাথী জানেন। সমব্যাথী কি?
জানেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্কিমটা সরকারি আসার পর উনি চালু করেছিলেন। সমব্যথীটা কি? সমব্যথিত হচ্ছে যদি কারো বাড়িতে যদি কারো মৃত্যু হয়ে যায়, মৃত্যু হওয়ার পর শেষ কাজ করার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সমব্যথী স্কিমটা দিয়েছেন। মৃত্যু প্রমাণপত্র নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতে গিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতকে জমা করলে সাথে সাথে 2000 টাকা পাবেন। দেশে নাই, রাজ্যে নাই, কোথাও নাই কি এই সরকার যেভাবে কাজ করছে সেভাবে কাজ করে। আমাদের এই বেকারি পাড়াতে অনেক লোক অ্যাপ্লাই করেছেন, পেয়েছেন টাকা। দেখুন আমার সামনে একটা অনিল বলছিল, একটা মা আমার এসে ওনার ঘরে মারা গেছেন, তার সঙ্গে আমি লাস্টে কথা বলবো, আমি কথা বলব। তো সরকার কিন্তু দিয়েছে সমব্যথী। ঘরে যে আমরা সংসার করি, আমার একটা মেয়ে, সে মেয়েটা বয়স হলো 18 বছর ঊর্ধ্ব হয়ে গেল, তার বিয়েটা দেব। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा आसनसोल में शुक्रवार को व्यवसाय संबंधी सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें फॉस्बेकी के सचिन राय, उद्योगपति पवन गुटगुटिया सहित विभिन्न व्यवसायी संगठनों के प्रतिनिधि और उद्योगपति शामिल हुए। सेमिनार में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक, जोनल प्रबंधक और अन्य अधिकारी भी शामिल थे। इस दौरान बैंक के अधिकारियों ने सरकार के विभिन्न योजनाओं और कर्ज के बारे में विस्तृत रूप से बताया। साथ ही व्यवसायियों और उद्योगपतियों के समस्याओं और सलाह को सुना। व्यवसायी संगठन के प्रतिनिधियों ने भी कर्ज देने की प्रक्रिया को सरल बनाने पर जोर दिया। मौके पर सचिन राय ने कहा कि वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को धन्यवाद देते हैं कि वो इस तरीके का सेमिनार आयोजन की है, जिसमें व्यवसायियों और उद्योगपतियों के साथ चर्चा हुई। ये बहुत अच्छी बात है कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया सरकारी योजनाओं के साथ लोगों के रोजगार को बढ़ावा देने के लिए मुद्रा लोन समेत विभिन्न योजनाओं के तहत लोन देगी। इससे पहले दुर्गापुर में भी सेमिनार का आयोजन किया गया था, जिसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा 20 करोड़ 20 लाख की कर्ज राशि बांटी गई थी। हम लोगों ने भी अपनी कुछ समस्याओं को रखा है, क्योंकि जब उद्योगपति कर्ज लेने जाते हैं तो उन्हें बहुत सारे कागजातों को देना पड़ता है। इसलिए इस प्रक्रिया को सरल किया जाए और एक बार में बताया जाए कि जरूरी कागजात क्या है, जिसे देने से 1 सप्ताह या इससे भी कम दिनों के अंदर कर्ज मिल जाए। इस पर महाप्रबंधक ने आश्वासन दिया है कि वे लोग भी लोन देने की प्रक्रिया को सरलीकरण करने को लेकर चर्चा कर रहे हैं। जल्द ही इस समस्या का निपटारा कर लिया जाएगा। मैं मुकुल एन दंडिगे, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जनरल मैनेजर CFO के रूप में कार्यरत हूँ, हेड ऑफिस में। लोग आए हैं ये सेमिनार में। इस सेमिनार में आने के बाद बैंक की तरफ से क्या क्या सुविधा देने की बात की है और आप लोग क्या क्या अपना समस्या बताएं। मैं राजेंद्र प्रसाद चौधरी मंगलपुर इंडस्ट्रियल एस्टेट से हूँ एवं आज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ एक बिजनेस रिलेशनशिप का सेमिनार आयोजित किया है। इसमें इस अंचल के इंडस्ट्री लोग भी हैं, व्यापारी लोग भी हैं, उपस्थित है। इंटरेक्शन काफ़ी अच्छा रहा और जहाँ तक ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का बात है, मैं तो इससे काफ़ी दिनों से जुड़ा हुआ था, अभी फिर जुड़ गया हूँ। अभी गवर्नमेंट की जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, मोदी जी की मुद्रा लोन है, एग्री लोन है, चाहे किसी भी प्रकार का लोन है, ये बैंक अपने कस्टमरों को, ये आसपास के एरिया में जितने भी लोग हैं उनको ये बैंक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के हिसाब से सारा लोन देती है। वो 1-1.5 महीने पहले मैंने दुर्गापुर में इनकी एक मीटिंग अटेंड की थी, उसमें इन लोगों ने 20 करोड़ 20 लाख रुपए का लोन डिस्ट्रीब्यूट किया था। काफ़ी संख्या में वहाँ महिलाएं उपस्थित थी, 200 महिलाएं उपस्थित थी। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये जितनी भी प्राइवेट बैंक है ये लोग कोई मुद्रा लोन वगैरह नहीं देती है। ये लोग गवर्नमेंट स्कीम का जो जितना भी लोन है ये लोग 1-2 स्कीम में देते हैं, बाद बाकी नहीं देते हैं। परंतु सेंट्रल गवर्नमेंट में मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में देखा है, ये लोग जितने भी प्रकार के लोन है, स्टूडेंट लोन है, एग्री लोन है, जैसे मैंने आपको बताया, और भी मुद्रा लोन है, या जितने भी प्रकार के गवर्नमेंट के लोन है, ये बैंक
चारों तरफ मीटिंग करके देती है, तो बहुत अच्छी बात है। और हम लोगों ने अपनी इंडस्ट्री की भी 2-4 प्रॉब्लम रखी है जनरल मैनेजर के सामने। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग इसको लोन का जो सिस्टम है इसको हम लोग सिंप्लीफाई करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो मुझको आशा ही नहीं, विश्वास है कि आने वाले समय में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस एरिया में एक एग्रेसिव बैंक बन जाएगी। जिनको जहाँ लोन नहीं मिलता है ये बैंक उसको जितनी जल्दी हो सकेगी लोन दे सकेगी। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया इस एरिया में काफ़ी उन्नति करे। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। शिल्पांचल की ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। नमस्कार।